स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा कॉकरोच ने तहलका मचाया हुआ है। सही है। शर्मा सर, हाँ। तो हिंदुस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं हाँ। उन्होंने कुछ बोल दिया था, अच्छा। कुछ कॉकरोच वगैरह, यूथ वगैरह। हाँ। अब बोलेंगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो जो भी हुआ उसके बाद एक जबरदस्त मूवमेंट चला, बन गई कॉकरोच जनता पार्टी। अच्छा। मैंने थोड़ा बहुत देखा। आई पर्टिकुलरली फाइंड कॉकरोच फिनोमिनल। एक तो बच्चों के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक जो जबरदस्त चीज़ होती है रेजिलियंस, परसिस्टेंस। कॉकरोच में जबरदस्त रेजिलियंस, परसिस्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए, आर्थ्रोपोड सबसे सक्सेसफुल फाइलम है और इंसेक्ट सबसे सक्सेसफुल है, और कॉकरोच बिलोंग करता है इंसेक्टा को। बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है। बात 300 मिलियन प्लस ईयर की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, तब से सर्वाइव कर रहा है ये कॉकरोच। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बड़ी जबरदस्त है, एडेप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी जो सेंसिटिविटी है, जो सेंसरी परसेप्शन है वो कमाल की है, इम्यूनिटी बड़ी कमाल की है। ये वेट ही नहीं करता इस तरह की कंडीशंस की कंडीशन आइडियल हो। स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात है, अगर कंडीशन एडवर्स है तो उसमें कैसे बचना है, और बचना ही नहीं थ्राइव कैसे करना है, ये एक चीज जो है वो कॉकरोच के पास है। 3 चीज़ें स्टूडेंट्स जो शर्मा सर बोल रहे हैं, जो कॉकरोच में होती हैं और जो आपके लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। रेजिलियंस, परसिस्टेंस और अडेप्टेबिलिटी। आपके आसपास का हो सकता है एनवायरनमेंट परफेक्ट ना हो सकता है आपसे फिजिक्स ना हो सकता है आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पर यदि आप लगे रहे, यदि आप डटे रहे और अपने आप को अडेप्ट कर लिया, मचने तो हल्ला, मुझे तो नीट क्रैक करना है। मौसम अच्छा नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है। साहब सर टेम्परेचर देखो क्या। हाँ, क्या टेम्परेचर हो रहा है। आई एम श्योर ये कॉकरोच जनता पार्टी सर है ना, सर्दियों में लॉन्च नहीं होती, गर्मियों में आदत है। वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो कॉकरोच कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर। तो मतलब जनरली जब कई लोग कहते हैं कि रेडिएशन अगर एक्सपोजर कहीं हो जाए तो कौन बचेगा, कॉकरोच बचेगा। हालांकि वो कुछ थोड़ा हाइपरबोलिक बात हो गई, लेकिन यस, ह्यूमन से काफी ज्यादा रेडिएशन को भी झेल सकता है कौन कॉकरोच। ये क्या एंडोस्केलेटन वगैरह की वजह से? नहीं, एंडोस्केलेटन तो होता नहीं है इसमें, एक एक्सोस्केलेटन होता है। काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, और काइटिन जो है वो हार्ड और ब्रिटल है, बड़ा शानदार चीज है। तो और इसीलिए कॉकरोच चल भी सकता है, थोड़ा सा भी उड़ सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं उड़ता है कॉकरोच, छुप सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, छुप सकता है, और जब ग्रोथ करता है तो अपने एक्सोस्केलेटन को शेड कर देता है, फिर ग्रो करता है, फिर जाकर के छुप करके दोबारा बाहर निकल आता है। ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट कला है, नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नली एक्टिव है। सो बहुत से बच्चे रात को पढ़ते हैं, बड़ा शानदार विजन है इसका, मोज़ाइक विजन कहते हैं। तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, अगर लाइट कम है तो भी वो इमेज बना लेगा। हालांकि रिजोल्यूशन उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है। तो ये सारे के सारे ट्रेट किस में प्रेजेंट है कॉकरोच में। जीनोम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, मतलब काफ़ी बड़ा लार्ज जीनोम है, बहुत डुप्लीकेटेड जीन्स हैं, टेस्ट, इन सब चीज़ों के लिए, सेंसरी परसेप्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेड है। तो स्टूडेंट, चीज़ ये है, कॉकरोच का हल्ला मचा हुआ है। आप लोग यदि कॉकरोच के बारे में पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर आप यदि अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ कॉकरोच की डाल लो, शर्मा सर ने बताया, वापस रिपीट कर देता हूँ, रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, मेकिंग यूज ऑफ व्हाटएवर इज अवेलेबल। यस, ओमनीवोर है, ओमनीवोर है। सर बच्चे कुछ तो वेजिटेरियन है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब मैं तो आपको कॉकरोच के लिए बता रहा हूँ, ओमनीवोर है ना। जो मिल जाएगा वो खा लेगा। मेरे कहने का मतलब, और बच्चों के लिए तो क्वेश्चन करा देते हैं हम नीट का। मान लीजिए वो आर्थ्रोपोड इतने सक्सेसफुल क्यों है, मान लीजिए आर्थ्रोपोड इन जनरल इतने सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि उनके पास जो जॉइंटेड एडवांटेजेस, उनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वैरायटी है, वो हर एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। जो चीज हर एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगी वो ही तो सक्सेसफुल होगा। कहते ये है कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए 200 मिलियन इंसेक्ट्स हैं, तो हर एक की अपनी जायदाद इतनी है, हर एक आदमी के हिस्से में 200 मिलियन इंसेक्ट्स हैं। जस्ट इमेजिन करिए मैं किस नंबर, मैं नहीं चाहता सर दूरी रह करके बाहर मुझे जायदाद नहीं चाहिए सर। तो स्टूडेंट्स, शर्मा सर हमारे साथ, हम लोगों ने कॉकरोच की बायोलॉजी समझी और कॉकरोच का जो पूरा मूवमेंट चल रहा है उसके बारे में। अभी सिलेबस से हटा नहीं है सर, क्वेश्चन आ सकता रेजिलियंस है, क्वेश्चन आ सकता चिपक गया है, चिपक गया है। फ्रॉक के ब्रैकेट में भाई लोगों ने इंसेक्ट इस बार भी लिख के भेजा था, चेंज नहीं करते। हाँ, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें, तो इट इज गुड अगर आपको इसके बारे में कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी आती है तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की कॉकरोच, शर्मा सर ने कॉकरोच की बायोलॉजी बताई, मैंने ढूंढने की कोशिश की कि कॉकरोच के गुण आपके ऊपर कैसे लग सकते हैं। आई एम पर्टिकुलरली वेरी वेरी क्लियर, यदि कोई चीज डिसाइड करती है सक्सेस, वो है रेजिलियंस और परसिस्टेंस। बाकी सारी चीजें तो आप एक्वायर कर लेते हो धीमे धीमे, आप लगे रहोगे तो हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज, तो असल में ना कई बार लोग पूछते हैं कि आप एक रास्ते में जा रहे हैं तो घड़ी और कंपास में क्या चीज लेके चलना चाहेंगे, तो कंपास इज अ बेटर आंसर। क्योंकि घड़ी तो ठीक है, मतलब इस टाइम पर 1 आध साल लग जाता है, कुछ बच्चों ने ड्रॉप किया होगा, फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी परसिस्टेंस, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है, आप भूल जाएंगे ये जो 1 आध साल लगा हुआ है, इसका फर्क नहीं पड़ता। मेरे बैच में ऐसे ऐसे लोग थे जो 3-3, 4-4 साल बाद जिनका सिलेक्शन हुआ, वेरी वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर्स। सो इसका मतलब नहीं, अल्टीमेटली आप बाद में जाकर के कितने पेशेंट्स को ठीक कर पाते हैं वो डिसाइड करेगा आप कितने सक्सेसफुल हैं, आपका व्यवहार कैसा है उनसे। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, कॉकरोच के बारे में हमने बात की, परसिस्टेंस, लगे रहो और सक्सेस हर हालत में होगी।